अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है सिंध बोर्ड की, जो कि न्यू एडिशन है और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। और इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 के मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वो मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पर। मैंने चैनल के ऊपर इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों इस वीडियो कंटेंट के हवाले से या कोई सजेशंस हों तो मुझे आप इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अपनी सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 को। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट ऑल द 6 कॉरेस्पॉन्डेंसेस between the triangles ABC and DEF. Also mention that the correspondence which is a congruence. तो बेसिकली दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक ट्राइंगल का नाम है ABC और एक ट्राइंगल का नाम है EDF, ठीक है। और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से कॉरेस्पॉन्डेंसेस बनाई जा सकती हैं, हमने वो मेंशन करके दिखानी है। और ये भी बताना है कि इनमें से कौन, जितनी भी हम कॉरेस्पॉन्डेंसेस बनाएंगे इसमें से कौन सी ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कि कॉन्ग्रुएंस भी है। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब अभी यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब होगा कौन सी कोई पर्टिकुलर साइड या कोई पर्टिकुलर एंगल आपस में इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब है जितनी पहले वाली की वैल्यू हो उतनी दूसरे वाली की वैल्यू हो। अब कॉरेस्पॉन्डेंसेस किसको कहते हैं ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस हम मुख्तलिफ पॉलीगॉन्स के दरमियान स्टैब्लिश करते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस को आप उर्दू में कह लें तो हम इसका मतलब ये लेते हैं एक के बदले एक। अगर कोई भी दो पॉलीगॉन्स, जैसे यहाँ पे पॉलीगॉन बना हुआ है ट्राइंगल, इसके हम वर्टिसेस में एक के बदले एक चूज़ करें और उनको आपस में एक तरह का कंपैरिजन करें, और अगर कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चले कि तमाम साइड्स भी इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ गए हैं, तो हम उस पूरी फिगर को, उस पूरे ट्राइंगल को, उन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के लिहाज से कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, या आप कह लें इनमें कॉन्ग्रुएंस पाई गई है। तो हम कॉन्ग्रुएंट बेसिकली प्रूफ करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यही हम आज यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो किस तरह कॉरेस्पॉन्डेंसेस लिखी जा सकती हैं दो ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है ABC और एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे खुद से गिवन है, उसका नाम है DEF। तो 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कॉरेस्पॉन्डेंसेस लिख सकते हैं। पहले वो मैं 6 के 6 तरीके यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर भी करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस का, वो यही है कि जो आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है इनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस डायरेक्ट इसी तरीके से बना ली जाए जिस तरह यहाँ पे गिवन है। यानी एक तरीका तो ये है कि दो ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने का कि हम लिखें कि ABC कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे ABC कॉरेस्पॉन्ड करेगा किसको, DEF को, DEF को, ठीक है। या और ये जो सिंबल बीच में बनाया है इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल बोलते हैं, या आप इसको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं, जस्ट कॉरेस्पॉन्ड भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहला वर्टेक्स है A वो यहाँ से कॉरेस्पॉन्ड करेगा किसको, D को। जो दूसरा वर्टेक्स है B वो यहाँ से किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, E को। और जो तीसरा वर्टेक्स है C वो यहाँ पे किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, F को, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉरेस्पॉन्डेंस का तरीका तो ये है कि हम एक तरीके से दो ट्राइंगल्स में इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब याद रहे, जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस स्टैब्लिश कर लेते हैं इनके वर्टिसेस के दरमियान, ये ABC वर्टिसेस हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी मदद से ही हम इनकी साइड्स के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस भी बना सकते हैं, इनकी एंगल्स के दरमियान भी कॉरेस्पॉन्डेंस बना सकते हैं। और अगर सारी साइड्स और सारे एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है न्यूमेरिकली उनकी वैल्यूज़, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने का, हम इस ट्राइंगल को फिक्स रखते हैं, यानी इधर A भी फिक्स रहेगा, B भी फिक्स रहेगा और C भी फिक्स रहेगा, और दूसरे के अंदर कोई से दो वर्टिसेस चूज़ कर लें और उनको आप फ्लिप करते रहें, उनको चेंज करते रहें। एक को फिक्स रखेंगे, जैसे इस एक ट्राइंगल ABC के हमने तमाम वर्टिसेस को एक तरह का फिक्स कर लिया। तो हम क्या करते हैं, इसके आखिरी दो वर्टिसेस हैं इनको चूज़ कर लेते हैं, E और F, कोई से दो चूज़ करेंगे। हम इनके जो है ना कुछ पोजीशंस चेंज करते हैं, तब भी हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंसेस बना पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम इस EF को कहाँ पे, एंड पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिख लेते हैं, स्टार्ट में, और D कहाँ पे आ जाता है, एंड पे। तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस का तरीका ये भी बन सकता है। अब आप इस सेकंड वाले वे से भी डिफरेंट वर्टिसेस को आपस में कॉरेस्पॉन्ड करवाकर, उनके एंगल्स को कॉरेस्पॉन्ड कराकर चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। तो तीसरा तरीका क्या है, फिर दोबारा इस हम एक को फिक्स रखते हैं, यानी ABC को फिक्स रखते हैं। तो आप इसको समझने के लिए इस तरह कर लें कि पहले EF एंड पे था,
अब ई एफ स्टार्ट में आ गया, हमने इन दो वर्टिसेस को पर्टिकुलरली चूज़ किया हुआ है। अब ई और एफ एक स्टार्ट में आ जाएगा, एक एंड में आ जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक स्टार्ट में यानी ई स्टार्ट में और एफ एंड पे, और बीच में डी यहाँ पे आ जाएगा बीच में। तो आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से समझ सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि पहले ई एफ़ को स्टार्ट में रखना है, फिर ई एफ़ को एंड पे रखना है, फिर दूसरे स्टेप में ई एफ़ को स्टार्ट में रखना है, फिर एक को स्टार्ट में एक को एंड पे रखना है। इस तरीके से डी की पोजीशन भी ऑटोमेटिकली आप देख लें चेंज हो रही है। पहले डी स्टार्ट में था, फिर डी एंड पे आ गया और फिर डी बिल्कुल मिडिल में आ गया। अब यहाँ पे कोई भी लेटर्स हो, आप कॉरेस्पॉन्डेंस का यही तरीका यूज़ कर सकते हैं। चौथा तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे ए बी सी को फिक्स रखें, और अब हमने यहाँ पे 3 नए तरीके यूज़ करने हैं। पहले तो हमने ई एफ़ यूज़ किया, अब आप सोच लें कि ई एफ़ को फ्लिप कर लेते हैं, ई एफ़ को पोजीशनिंग इनकी चेंज कर लेते हैं, ई एफ़ की जगह पे कर लेते हैं एफ़ ई। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे लिख लें डी, और मैंने आपको बताया ई एफ़ की जगह पे आप क्या कर लें एफ़ ई। इस तरीके से भी दो ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस बनाई जा सकती है। अब बाकी वही तरीका फॉलो करें जो ऊपर फॉलो किया था, कि अब फिफ्थ वाला क्या होगा कि यहाँ पे पहले एफ़ ई आपके पास कहाँ पे आया है एंड पे, तो एफ़ ई को आप ले आए स्टार्ट पे। ये जस्ट समझने का तरीका है। तो एफ़ ई को हम कहाँ पे ले आते हैं स्टार्ट में, और एंड पे क्या रख लेते हैं डी। और लास्ट वे जो मैंने कहा था, टोटल 6 वेज हैं बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने के। तो लास्ट वे ये होगा कि जिस तरह इधर एफ़ ई एंड पे था, इधर स्टार्ट पे आया था, तो जिस तरह ऊपर किया था इधर भी वैसे ही करते हैं कि एक बार अब स्टार्ट में एक चीज़ आएगी और एक बार एक एंड पे आएगी। तो हम कह लेते हैं कि जी आपके पास एफ़ स्टार्ट में आएगा, ई एंड पे आएगा, और डी को क्या कर लेते हैं दरमियान में। तो ये वो 6 डिफरेंट वेज़ हैं जिससे दो ट्राइंगल्स के दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंसेस इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। अब याद रहे, इनमें से कोई भी आप एक कॉरेस्पॉन्डेंस चूज़ करेंगे तो इसका मतलब है उसको चूज़ करने के बाद आपने उसके वर्टिसेस के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस बनाई है, और उस वर्टिसेस की मदद से आपको उसकी साइड्स के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेंगी, और इन्हीं दो चीज़ों की मदद से आप इनके एंगल्स के दरमियान भी कॉरेस्पॉन्डेंसेस बनाएंगे, और तब जाके आपको पता चलेगा कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं हैं। और कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं कि दो ट्राइंगल्स या कोई भी दो चीज़ें तब कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपस में क्या आ जाएं, वो आपस में इक्वल आ जाएं, आपस में सेम आ जाएं। और इसके लिए आपको ये पहले वर्टिसेस को एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्ड कराना पड़ता है। तो ये तो 6 कॉरेस्पॉन्डेंसेस हो गई। अब हम इनमें से किसी एक को एक्सप्लोर करके भी बताएंगे, वो भी हमारे सोल्यूशन का पार्ट बनेगा ताकि क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व कर पाएँ। तो 6 कॉरेस्पॉन्डेंसेस तो इस तरीके से स्टैब्लिश की जा सकती हैं। आप कोई सी भी ले लें वो सेम होगी, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसमें से पहली वाली चूज़ कर लेता हूँ कि मैं लेट्स से इस वाली कॉरेस्पॉन्डेंस की मदद से फर्दर बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्टिसेस में कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी और किस तरीके से एंगल्स में और किस तरीके से साइड में। तो अगर मैं ये वाली फर्स्ट वाली चूज़ करूँ कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है किसके, डी ई एफ के। तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा, इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जो ये ए वर्टस है ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा किसको, डी वाले को, यहाँ से पहले वाले को। इसी तरीके से जो ये बी वर्टस है दूसरे वाला, ये किसे कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये इधर से भी दूसरे वाले को यानी ई वाले को। और ये जो सी वर्टेक्स है लास्ट वाला, ये किसे कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये उधर से लास्ट वाले को यानी एफ वाले को। तो ये तो हो गई हमारे पास इसके वर्टिसेस की कॉरेस्पॉन्डेंसेस। ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं 1 2 3। तो जस्ट वर्टिसेस की कॉरेस्पॉन्डेंसेस है। जब आप वर्टिसेस की कॉरेस्पॉन्डेंसेस बना लेते हैं, अब आप उन्हें देखनी होती है साइड्स की कॉरेस्पॉन्डेंस और एंगल की, और यही दो डिसाइड करती हैं कि आपके पास कोई दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो अब इनकी हम बनाते हैं बेसिकली एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस और साइड की। तो पहले एंगल की बनाते हैं। तो लेट्स से हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एक एंगल होगा ए पे जो एंगल बनेगा वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगा, डी के, क्योंकि ए डी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, पहले आपने देख लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम निकाल लें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, वो किसके बेसिकली इक्वल होगा एक तरह का, वो किसको कॉन्ग्रुएंट करेगा, एक तरह का वो एंगल डी को करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। तो हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर अभी यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस का ही सिंबल यूज़ करें, यानी इस तरीके से। यानी एंगल ए किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, एंगल डी को। सेकंड पे चलते हैं, इसी तरीके से एंगल बी यहाँ से सेकंड वाले को यानी एंगल ई को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। हम लिख सकते हैं कि एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड करेगा एंगल ई को, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे कि जो एंगल सी है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा लास्ट वाले को, यहाँ से एंगल एफ को, एंगल एफ को। पहला वाला पहले वाले के, बीच वाला बीच वाले के, और एंड वाला एंड वाले के। तो एंगल सी किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, एंगल एफ को। तो ये हमने बना ली इनकी एंगल्स की, ठीक है।
कॉरस्पॉन्डेंस, यही बेसिकली 3 तो ये हो गई। अब इनकी बनाएंगे इस मदद से साइड्स की, तो बहुत आसान है। अब देखें ये मैं अलग से इनको नंबरिंग दे रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं 3 और 3 6 प्रूफ कर लूँ। तो अब साइड्स का क्या मतलब है? साइड्स का मतलब है अगर हम यहाँ से ए बी साइड चूज़ करें तो इधर से हमें क्या चूज़ करनी पड़ेगी? डी ई, क्योंकि ए डी को कॉरस्पॉन्ड करता है, बी ई को करता है, तो ए बी किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? वो डी ई साइड को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए बी वाली साइड है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करेगी? वो कॉरस्पॉन्ड करेगी डी ई वाली साइड को, डी ई वाली साइड को, ठीक है। इसी तरीके से आप बनाते चले जाएं। इस तरह मैं अगर कहूँ कि बी सी वाली साइड है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करेगी? ई एफ वाली को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो बी सी वाली साइड है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करेगी? वो करेगी ई एफ को, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम देखें ए और सी, फर्स्ट और लास्ट, तो वो यहाँ से कॉरस्पॉन्ड करेगी फर्स्ट और लास्ट यानी डी एफ को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए और सी बेसिकली कॉरस्पॉन्ड करेगी किसको? डी और एफ को। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक तरह का कंप्लीट कर दिया है। मैंने वो 6 कॉरस्पॉन्डेंसेस भी बता दी हैं जो कि 2 ट्रायंगल्स में दरमियान बनाई जा सकती हैं, और इनमें से किसी एक को मैंने चूज़ किया है क्योंकि सब में से किसी को भी चूज़ करने मैथमेटिकली मीनिंग सेम ही रहता है। तो मैंने एक को चूज़ करके 6 फर्दर कॉरस्पॉन्डेंसेस भी बता दी हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल्स भी और इन टर्म्स ऑफ साइड्स भी। तो आप ये प्रॉपरली इसको कोड करें ताकि ये जो है आपका सोल्यूशन प्रॉपर हो। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, मैंने आपको बता दिया 6 कॉरस्पॉन्डेंसेस इस तरीके से बनाई जा सकती हैं, उनका एक ट्रिक सा भी बता दिया, तरीका भी बता दिया। इसके अलावा एक कॉरस्पॉन्डेंस को यूज़ करके जो 6 डिफरेंट तरीके से एंगल्स में और साइड्स में कॉरस्पॉन्डेंस बनाई जा सकती हैं वो भी यहाँ पे करके दिखा दी हैं। अब बात क्या रह गई? अब एक चीज़ लिखी हुई थी कि आप ये भी चीज़ बताएं कि विच इज़ अ कॉन्ग्रुएंस, यानी इन सारी कॉरस्पॉन्डेंसेस में से कोई एक ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस बता दें जो कि कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि जी ये 2 चीज़ें सेम हैं। अब मैंने आपको कहा है कि ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसको? जैसे हमने अभी यूज़ किया, ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है डी को, तो ए का मतलब डी है। बी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? वो ई को, यानी उसका मतलब ई लेंगे यहाँ से, उसको इसके साथ मैच करेंगे। सी को किस साथ मैच करेंगे? एफ के साथ। तो आप देखिए मैं यहाँ पे कोई साइड्स के दरमियान तो कोई हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में डायरेक्ट नहीं बता सकते कि वो कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, क्योंकि कोई मेंशन ही नहीं है, कोई लेंथ मेंशन ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेंशन है, अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बी पे ये इस तरह का शेप बना हुआ है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। और इधर ई पे भी शेप बना हुआ है इस तरह का, यानी ये स्क्वायर बॉक्स टाइप बना हुआ है, यानी ये भी 90 डिग्री है। तो इनकी वैल्यूज़ गिवन है और ये दोनों हैं भी सेम। तो अगर आप देखें यहाँ पे बी किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? ई को। तो इससे पता चलता है कि बी ई को कॉरस्पॉन्ड करता है तो एंगल बी और एंगल ई भी एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। और ये यहाँ पे पता भी चल रहा है कि दोनों क्या हैं? सेम, क्योंकि जितना एंगल बी है उतना ही एंगल ई है। तो इससे ये पता चला कि जो कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे बताई जा सकती है, जो कॉरस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंस है, वो यही बताई जा सकती है कि जो एंगल बी है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है? कॉन्ग्रुएंस के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, 2 लाइंस, और इसके ऊपर इस तरीके से ये एक वेव टाइप सी बनाते हैं। ये किसके इक्वल है? एंगल ई के, क्योंकि हमें पता चल रहा है ऊपर से, हमें यहाँ पे मैंने आपको फिगर में भी दिखाया है कि एंगल बी भी 90 डिग्री है और एंगल ई भी क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब इस वाली पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डेंस को हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंस है। अगर प्रॉपर्ली सारे एंगल्स और सारी साइड्स इसी तरीके से इक्वल आ जाती है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उनकी, तो हम फिर कहते हैं कि ये पूरी दोनों शेप्स ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो है आंसर फिनिश हो गया। तो आपने प्रॉपर्ली इसकी 6 इस तरह की ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंसेस लिख के भी दिखानी है और किसी एक को जो कि इस ट्राइंगल को लेके उसको डिस्कस करके भी दिखाना है। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा कि बजाय इसके कि हम जस्ट एक कॉन्ग्रुएंस को इस तरीके से लिख के दिखा दें, तो बेहतर है आप इसको इसी तरीके से फॉलो करें। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1।